हाँ अरे मतलब कभी मेरी ज़िंदगी में भी इतना बड़ा मंच मिलेगा जी। ये मैं कल्पना करता था। हाँ। आता था जब इन लोगों का प्रोग्राम सुन के आता था तो कहीं कहीं खाना भी नहीं खाता था। चेन्नई में जाना पड़ रहा है, संघर्ष करना पड़ेगा, हमको कोनो दिक्कत ना हो गुरु जी। फिल्म 1000 बनती है, हाँ। हिट एक ही होती एक ही है। होती है। बता हाँ। मैं खुद भी नहीं वही भी रहा, अभी स्टेज पे गवा दीजिए उस ढंग से नहीं गा पाऊंगा, लेकिन जब वहाँ चैनल पे मैं गाने खड़ा हुआ था, हाँ। स्वर्गीय गुरु जी का नाम लेकर, हैदर अली जुगनू साहब का, हाँ। बस नाम लेकर मैं गाना शुरू कर दिया, जना साक्षात वो प्रकट हो गए मेरे के महक से मोहे में पानिया वही चला हो मोरे बीरना कचौड़ी बोला वही। हाँ। अपना प्राण त्याग दिया था तो शंकर जी बोले कि हमका ही मृतलोक का न्योता ना बिना निमंत्रण वाला न्योता नहीं साहब जी। मिली है बाबू अब न मिली, अरे तने नुआई का तरकारी अब न मिली। तो नए कलाकारों के लिए मेरा यही संदेश है कि पहले का ज़माना जो था तो था जी। पहले भाई कंपटीशन था। नमस्कार, इसमें हम लोग प्रयागराज में हैं और प्रयागराज के मौहरिया गांव में हैं और यहाँ पर हम लोग आप पहुँचे हैं त्रिभुवन यादव जो कि बिरहा गायक हैं और इनके जो कि बिरहा को आपने सुना ही होगा। तो इनसे अब आज हम लोग यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं, उनसे घर पर हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और इस घर को आप देख सकते हैं। ये जो घर है पूरे बिरहा जो गाने के जो मिलते हैं नेक, उसी से इस घर को बनाया गया है। और साथ ही साथ देखिए ये गाड़ी आप देख पा रहे हैं स्कॉर्पियो खड़ी है, ये भी उसी बिरहे के पैसे से ही खरीदा गया है। और अंदर सर साथ में हैं, इनसे भी हम लोग चर्चा करेंगे। और इसमें बड़ा ट्रेंडिंग चला है बिरहा जगत को लेकर के सुदई राम यादव का नाम, क्योंकि सुदई राम यादव ने ऐसा कृत्य ही किया है कि पूरे जो बिरहा समाज को है वो कलंकित कर दिया है। क्योंकि शादी तो किया ही अपने आधे से उम्र की लड़की को लड़की के साथ, उसी के साथ साथ उसका 3 बीघे का जो ज़मीन है वो भी हड़प लिया है और उसको वापस करने की बात कर रहा है। तो अब कर रहा है बात कि वापस कर देंगे, लेकिन जो लिखा पढ़ी का जो पैसा लगा है वो कह रहा है वो हमारा पैसा दे दें तो हम आपको जो है कि वो ज़मीन वापस कर देंगे। लेकिन किसी का इज्जत होता है, किसी का इज्जत मर्यादा होता है, वो वापस नहीं होता है। वही काम असरफी देवी जिससे कि उसने शादी किया है उसी के क्रम में ये चीज़ें हुई हैं। तो हम लोग बिरहा जगत में क्या नुकसान हुआ है और बिरहा जगत को लेकर के क्या आगे जो लोग हैं, जो जनता है, उनकी क्या सोच है, हम लोग इनसे यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए हम लोग चलते हैं अंदर, थोड़ा सा इनके घर को भी हम दिखाएंगे। अभी थोड़ा निर्माण कार्य चल ही रहा है, क्योंकि अभी देखिए हम लोग यहाँ पर पहुँचे तो देखिए इनका जो ये घर है अपने कमाई के पैसे से, जो बिरहे के पैसे से इन्होंने जो कार्यक्रम करते हैं उसी से इसका जो है निर्माण यहाँ पर कराया जा रहा है। साथ में देखिए एक कर्मचारी भी लगे हैं जो देखिए पेंटिंग का यहाँ पर कार्य कर रहे हैं। और कलाकार जो कि त्रिभुवन यादव जी हैं देखिए हमारे साथ यहाँ पर देखिए बैठे हुए हैं। तो इनसे हम लोग थोड़ा सा उसके क्रम में बात करेंगे, थोड़ा सा इनके जो इतिहास है, इन्होंने कैसे बिरहा जगत में कदम रखा, इन सभी बातों पर हम इनसे यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। सम्राट त्रिभुवन नाथ यादव जी हमारे साथ हैं और इनसे हम लोग थोड़ा सा इनके जो बैकग्राउंड है, इनके जो जीवन काल रहा है, क्योंकि काफ़ी संघर्षों से गुजर करके यहाँ तक पहुँचे हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग इनसे जानेंगे। सबसे पहले सर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं आप सबको धन्यवाद दूंगा कि हम जैसे कलाकारों को आप लोगों ने अवसर दिया। जी जी। तो जो दर्शक हैं वो जानना चाहते हैं कि आपका जो ये बिरहा जगत में आप बिरहा सम्राट के रूप में आप जाने जाते हैं, तो ये आपका संघर्ष जो है कैसा रहा था और कब से आपने ये बिरहा जगत में कदम रखा था? बिरहा जगत में कदम मैं सन 98 से रखा हूँ। इसके पहले जो है हमारे पिताजी बिरहा गाते थे जी। मेरे पिताजी आज भी हैं, राम नारायण यादव मेरे पिताजी का नाम है। बाबूजी बिरहा गाते थे, तो हम 4 भाई थे, अब तो नहीं है। हमारे बड़े भैया भी नवंबर में 13 नवंबर को मालिक को प्यारे हो गए 51 साल की उम्र में। 3 भाई अब बचे हैं शेष। तो बाबूजी बिरहा गाते थे, मैं तीसरे नंबर पे हूँ। अचानक पता नहीं कैसे मुझे ललक आई। बचपन से ही मेरी शौक़ थी, हर इंसान की ज़िंदगी में मतलब बचपन से ही कोई चीज़ की शौक़ होती है। मुझे बचपन में ही शौक़ थी। बिरहा में पैसा कमाने की शौक़ नहीं थी, केवल इतनी शौक़ थी कि मैं बिरहा गाऊं। और जब मैं बड़े कलाकारों का प्रोग्राम सुनने जाता था, जैसे अपने गुरुजी बिरहा सम्राट स्वर्गीय हैदर अली जुगनू जी, बाबू राम कैलाश जी, लाल जी लहरी जी, इन लोगों का जब प्रोग्राम, विजयलाल जी, इन सब का जब प्रोग्राम मैं सुनता था नीचे बैठ के ना, तो बड़ी लालसा होती थी कि हम भी स्टेज पे चढ़ें और जो है कि हाँ अरे मतलब कभी मेरी ज़िंदगी में भी इतना बड़ा मंच मिलेगा जी। ये मैं कल्पना करता था। हाँ। आता था जब इन लोगों का प्रोग्राम सुन के आता था तो कहीं कहीं खाना भी नहीं खाता था। ये दिल और दिमाग में बात आती थी कि ऐसे हमको भी पब्लिक प्यार दुलार देगी। हाँ। ऐसे लोग बैठ के मेरा गाना सुनेंगे, मैं और गाऊँगा, खूब इनाम देंगे, माला पहनाएंगे।
हाँ, क्या मुझे भी ये सम्मान कभी मिलेगा? लेकिन जनता रूप ईश्वर रूपी भगवान जनता को मैं धन्यवाद दूंगा। आज मेरी जितनी तमन्ना थी बिरहा में सब पूरी हो गई भैया। तो हम वो जानना चाहेंगे, जो आपका पहला वो कौन सा स्टेज शो था, आपकी उम्र कितनी थी जो आपने पहला स्टेज शो किया था? पहला जो है मान के चलिए कि बहुत कम उम्र थी। हम लमसम 14 साल की उम्र से बिरहा स्टार्ट कर दिए थे। धोती पहनने का सहूर नहीं था। अच्छा। ये जान लीजिए, धोती पहनने का सहूर नहीं था, पैजामा पहन के हम बिरहा गाते थे। और जो घर वालों को चोरी से भाग जाते थे, चोरी से निकल जाते थे। बीच में लोगों को जब पता चला, क्योंकि बाबूजी हमारे बिरहा जब गाते थे तो बॉम्बे में रहते थे, तो गाते गाते उनके पेट का जो है ऑपरेशन भी हो चुका है। तो माताजी, हम लोग बहुत छोटे थे, माताजी कसम धरा दी थी कि मतलब आपको बिरहा नहीं गाना है, और यहाँ तक बहुत ज़्यादा कसम धरा दी थी। तो बाबूजी मतलब बिरहा बंद भी कर दिए थे। अच्छा, वही मेडिकल की वजह से। तो जब मेरे अंदर ये ललक आई तो मुझे भी परिवार से दबाव पड़ रहा था। अच्छा, कि बिरहा ना गाया जाए, बिरहा ना गाओ। हाँ, यहाँ तक कि मेरे जीजा जी, मेरी 2 सिस्टर हैं, और छोटे वाले जीजा जी डॉक्टर हैं, वो मुझे अपने घर बुलाए इस चीज़ को समझाने के लिए। तो कि त्रिभुवन जरा घर पे आओ, कुछ पर्सनल तुमसे बात करना है। तो जब हम तब गए, शुरुआत ही वही बिरहा के किए थे, तो बैठ के वो समझाए, कहें जरा विचार करो यार, ये कहाँ तुम बिरहा के चक्कर में पड़ रहे हो, इतना कंपटीशन है। इस कंपटीशन में आज हैदर अली, राम कैलाश, लालजी लहरी तुम कहाँ बन पाओगे, विजयलाल तुम कहाँ बन पाओगे? हाँ, और जब तक इतना कंपटीशन ऐसा बन नहीं पाओगे तो बिरहा से तुम क्या कर सकते हो? तो जीजा जी करीब हमको 1-1.5 घंटा समझाए। लेकिन देखिए, जैसे एक शराबी होता है, मैं उदाहरण दे रहा हूँ, एक शराबी होता है, उसको अगर ये कहो कि दारू मत छोड़ दो यार, दारू मत पियो, तो हाँ हाँ कर लेगा, सुन लेगा बड़ी प्यार से आपकी बात, लेकिन उसको ये लगेगा कि मैं कितनी जल्दी इसके पास से हट जाऊँ, ये मुझे अच्छा नहीं समझा रहा है, मेरी नूरे नबी ये छुड़वा रहा है, जो मेरी धड़कन है, जिससे हमारी दुनिया का पूरा मजा वही छुड़वावत बा। तो बस मेरी भी वही दशा थी। जीजा जी जब मुझे समझा रहे थे तो हम, मेरे मन में बस ये थी कि कितनी जल्दी ये मुझे छोड़ दे, मैं अपने घर चला जाऊँ। हमके हमारे पराने लिए थे, मतलब बिरहा छुड़वाने के लिए कह रहे हैं। तो बिरहा जब मैं गाया शुरू किया भैया, तो जो है बाबूजी एक बार मारे पीटे भी थे। हाँ, मतलब कि मत गाओ। तो प्रोग्राम करने गया, पैसा कमाया, पैसा कमा के ला के जब मैंने चुप माता जी को दिया, तो माता जी आज भी हमारी हैं, क्योंकि अभी इस समय भाई हम थोड़ा परिवार से दूर बस गए हैं। हाईवे उस पार जो नेशनल हाईवे नहीं गया हुआ है, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री जी का बनवाया हुआ है। तो मेरा गांव दो भाग में हो गया। तो मैं परिवार से हट के यहाँ पे बनवा लिया हूँ। और तो ऐसा क्यों, परिवार से आप अलग हो क्यों गए हैं? परिवार बड़ा है भैया, इसमें कोई बात नहीं है। परिवार से आज भी बहुत अच्छा था, मतलब है साथ में ही, मतलब केवल आपका रहना यहाँ पर होता है। बाबूजी मेरे डेली आते हैं, माता जी को मैं बुलवा लेता हूँ, माता जी को तो यहाँ रोकता हूँ, कहती बटवातने के मतलब अच्छा नहीं लगा। जैसे जो अपना पुराना घर होता है, जो अपना पैतृक गृह होता है, वहाँ पर लोगों को ज़्यादा प्यार आता है, जो नया बनता है तो फिर उनका लगाव भी थोड़ा कम रहता है। भैया परिवार बड़ा होने के नाते मतलब कारण ये है कि हम 4 भाई हैं, चारों भाई के पास जो है दो बेटा और एक कन्या है। ये मालिक का ये भी रहमो करम है। देखिए, चारों भाई को 2 बेटा और एक बेटी, बराबर एकदम, किसी को न कम न किसी को ज़्यादा। तो परिवार बड़ा होने के नाते जो पिताजी बनवाए थे उसको मैंने जो है बड़े वाले भैया और छोटे वाले भाई को दे दिया, अपना हिस्सा भी। तो मैं यहाँ से पर्सनल ज़मीन खरीद के 4 हिस्सा अपने दोनों बेटे को के हिसाब से बनवाया। तो देखिए, ये जो आपका पूरा ये घर बन रहा है, ये जो ज़मीन है आपने जो है कि बिरहे के पैसे से ही खरीदा है। एक जो है प्रोग्राम का कितना चार्ज करते हैं? भैया ऐसा है, हमारा पैसा नहीं है, ना, ये आप लोगों का पैसा है, सब जो है पब्लिक का प्यार है। ये पब्लिक का प्यार दुलार है। हमारे पास क्या है, कुछ नहीं, सब आप ही लोग जो जनता का आशीर्वाद मिलता है उसी से ये सब तैयार हो रहा है। गाते बजाते हैं लोग जो है, आप लोग जो है 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये पुरस्कार देते हो, सट्टा लिखता हूँ, गा के आता हूँ, बस आप ही लोगों के पैसे से बन गया है। कितने साल जो है कि आपको कितने स्टेज शो अभी तक आपने कर चुके हैं इतने सालों में? अनगिनती। कितने साल हो गए आपको बिरहा करते हुए?
आप जोड़ डालिए, 98 से गा रहा हूँ सर। 25 साल हो गया बिरहा गाते। 25 साल की उम्र में मतलब कोई काउंटिंग नहीं है कि कितना आपने जो है स्टेज शो किया है? नहीं, सन 2017 में वही बिग गंगा चैनल पे गया था गाने। अच्छा। हाँ, बिरहा शो जो आ रहा था, हाँ। तो उसमें दिनेश लाल निरहू जी थे, जी। आम्रपाली जी थी, संभावना सेठ थी, बतासा चाचा मनोज टाइगर जी थे, और बिरहा के सुल्तान विजय लाल यादव और ओम प्रकाश यादव जी, ये जज थे, निर्णायक थे। तो डायरेक्ट मेरी एंट्री करके बुलाई गई थी। अच्छा। तो वहाँ से पूर्वांचल के सारे कलाकार लड़ रहे थे उस शो में। मुझे विजयलाल जी द्वारा संजीवनी बोटी देकर बुलाया गया। हम गए तो हम ही सोच के गए हैं, मन के आपके बताओ थी भाई, सबको 4-4, 5-5 राउंड लग के जो है छटते थे जी। तो उस समय मुलाकात हुई हमारी गुरुजी प्यारेलाल कवि जी से। प्यारेलाल कवि जी से मुलाकात हुई, हमने चरण छुआ तो बोले कि बेटा त्रिभुवन, तुम्हें थोड़ा कठिनाई में जाना पड़ रहा है, संघर्ष करना पड़ेगा। हमको कोनो दिक्कत ना हो गुरुजी, फिल्म 1000 बनती है, हिट एक ही होती है। मुझे दुनिया के लोगों के बीच में ये संदेश भेजना है कि इलाहाबाद में स्वर्गीय बिरहा सम्राट हैदर अली जुगनू के बाद उनके ख़ानदान में, उनके अखाड़े में, उनके वंशज में कोई हैदर अली जुगनू का शिष्य है, इलाहाबाद से आया है। इसके मर से यही संदेश देना चाह रहा था कि इलाहाबाद से बिरहा अभी खाली नहीं है। तो उसमें जो है कि जो उस प्रोग्राम में आपने 2 बोल गाए थे, उस बोल को जो जनता जो है वो सुनना चाहती है। हाँ बिल्कुल, आज भी कम से कम लाखों लोगों का फ़ोन मेरे पास आता है जी। लाखों लोगों का फ़ोन आता है मेरे पास, भैया वो बिरहा। आज मंच पे भी फरमाइश होती है कि भैया आपने जो गाया था वो राजा मोरंग की कहानी जी। तो थोड़ा अच्छा, मैं खुद नहीं समझ पाता। मैं खुद भी नहीं, वही बिरहा अभी स्टेज पे गवा दीजिए, उस ढंग से नहीं गा पाऊंगा। लेकिन जब वहाँ चैनल पे मैं गाने खड़ा हुआ था, स्वर्गीय गुरुजी का नाम लेकर, हैदर अली जुगनू साहब का बस नाम लेकर मैं गाना शुरू कर दिया, जना साक्षात तो प्रकट हो गए मेरे बदन सामने। हाँ, मतलब उस समय का जज्बा ही वो अलग था। हाँ, वहाँ का वो आज भी मैं सच्चाई बता रहा हूँ। मेरा वो वीडियो अगर आप देख लेंगे तो आप खुद मान जाएंगे। गुरुजी का वीडियो देख लीजिए एक बार, मेरा वीडियो देख लेंगे तो आप यही कहेंगे हैदर अली उतर चुके हैं। हाँ, लेकिन मैं खुद अब वैसा नहीं गा पाऊंगा। विजयलाल जी बिरहा के सुल्तान जज साहब जी अपने जज की कुर्सी से बोल दिए कि वाह त्रिभुवन, लग रहा है कि हैदर अली फिर से जिंदा हो गए। वही अंदाज, वही एक्शन, वही डायलॉग, वही करताल बजाना, जना एकदम भगवती सवार हुई गिरी इनकी जी। तो वहीं जो 2 बोल हैं वो जो है कि पब्लिक आपका सुनना चाहती है, उससे और इससे दोनों को कंपैरिजन भी बाद में कराया जाएगा। हाँ, तो जैसे ये राजा मोरंग के यहाँ मैंने उसमें गाया था जी। राजा मोरंग के यहाँ मतलब उनकी पत्नी को जो है बच्चे नहीं पैदा हो रहे थे। तो राजा मोरंग जो है अपनी पत्नी से बोले कि मैं जंगल में तपस्या करने जा रहा हूँ जी। तो पुत्र के लिए वो तपस्या कर रहे थे जंगल में। तो देवर्षि नारद जी जब धरती पे आए, उनको तपस्या करते हुए देखे, तब उसी में मैंने एक लाइन गाया था। हमारे प्रयागराज की बड़ी मतलब बाबू राम आधार जनाब हैदर अली की मशहूर धुनें हैं, आज भी इसको लोग बहुत पसंद करते हैं। सोधी मिट्टी की, वहाँ मैं नई धुन नहीं गाया था, उस चैनल पे ये भी खूबी देखी, सब मैं 80 साल पुरानी धुनें गाया था। हाँ जी, ये भी कमाल की बात है, धमाल मच गया था। एक तरफ चरपट जितना कैमरा चलाने वाले तो लोग थे, बोले कि रे बाप रे तू तो एकदम ताजा कह दिया, मना ही जवान है। तो उसमें मैंने गाया था, अरे मड़इन में पर्वत बोलावलिनी हो, वही गाँव कई गोतिनिया, ये मतलब धुने हैं। उसके बाद जब नारद जी आए थे, राजा मोरंग तपस्या कर रहे थे, अरे नारद बाबा बीड़ा बाबा जावले न हो, वही राजा के समनवा। कहीं क्या कर रहे हो राजन आप, जो है कहें मैं अपने पुत्र के लिए तपस्या कर रहा हूँ। तब नारद जी वही बोले कि ऐसे काम नहीं चलेगा। कहाँ स्वर्गलोक मृतलोक कुल न्योता बांट दिया, कहा एक सुंदर भंडारा आप करवा दीजिए, पुत्र यज्ञ करवा दीजिए, और न्योता कहाँ कहाँ आपके बांटे के बाद। नारद जी बताए ना, कहाँ स्वर्गलोक मृतलोक कुल न्योता बांट दिया, अरे लेकिन ब्रह्मा विष्णु ये शंकर का न्योता काट दिया। यही बतिया नारद जी बतावल न हो, वही राजा के समनवा। नारद जी बोले कि मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश को निमंत्रण काट दीजिए आप। तो मतलब राजा मोरंग कहने कि यही तो लड़किया दे वाला, आज जब नहीं कि हमने तो ही काट दे, तो लड़किया के दे। तो कहे नहीं, अगर एक खा के चला जाइए तो तोरे में रारू की लड़किया ना हो। नारद जी कहे कि इतना बढ़ गए।
राजा मोरंग वहाँ जो है भंडारा फान दिए। और जब फान दिए, जब तीनों जन के न्योता कट गया तो ब्रह्मा विष्णु खलबली मच गई कि हम तो न्योते ही नहीं पाए। अब कचौड़ी बड़ी तेज महकत में देसी घी का। ये लोग जो है भेष बदल के चले आए थे। हाँ, भंडारे के लिए। हाँ, साधु का भेष बना के चले आए। आज जब बदल के चले आए तो बैठ के किनारे चुप्पे से भोजन करत रहे। तो नारद जी चेक करी चल रहे बिना न्योतारी कि भाई बिना न्योता वाले काहे आई हैं खाए। तो पीछे पीछे राजा मोरंग, आगे आगे नारद जी। जब चेक करत चला गए तो ये लोग जब नारद जी के देखे तो जब ये ब्रह्मा विष्णु जा रहे थे निमंत्रण खाने के लिए बिना न्योते के, जब चिट्ठी नहीं पाए हैं, उस समय मैंने एक धुन गाया था। अच्छा। हाँ, उस चैनल बहुत बढ़िया वायरल हुआ था, लोग बहुत पसंद किए। तो ब्रह्मा जी बोले थे उसमें कि अरे चला हो मोरे बीरना, कचौड़ी बोला वही चला हो मोरे बीरना, कहाँ पूड़ी के महक से मोहे में पानिया वही चला हो मोरे बीरना, कचौड़ी बोला वही चला हो मोरे बीरना, कहाँ मृत लोकवा में राजा मोरंग के भवनमा, आ तीनों लोग जूटा बाटे करे के भोजनमा, पूड़ी के महक से मोहे में पानिया वही चला हो मोरे बीरना, कचौड़ी बोला वही। मतलब ब्रह्मा जी कह रहे थे कि चला हमारा जो व्याकुल बा, बिना चिट्ठी मिला हो या ना मिला हो, लेकिन भोजन करना है। तो जब आए बैठ गए तो नारद जी उन लोगों को चोरी पकड़ लिए थे। अच्छा। हाँ, नारद पकड़ लिए ब्रह्माओं के विष्णुओं के। कहन उठो तुम लोग कौन हो, कहाँ से आए हो। कहन भैया हम लोग साधु सन्यासी है। कहन साधु न है, चुप्पे से भोजन करके निकरे चाहता और राजा मोरंग के पेटो नहीं दे चाहता। तब वही जब पकड़ गए तब कहन हाँ हम ब्रह्मा ही विष्णु भाई। महेश महेश नहीं आए हैं। अच्छा। महेश कहन जा तू लोग बिना नियुक्ति के जा, लेकिन हाँ मैं नहीं। इसलिए वो बोले कि भाई कहन एक बार हम आए रहे तो हमारे एक बार माँ गिरजा बिना निमंत्रण के अपने मैके चली गई थी। तो पहुँचते ही जो उनकी भाभी ताना मार दिया था ना, तो गिरजा जी तुरंत हवन में कूद गई थी, अपना प्राण त्याग दिया था। तो शंकर जी बोले कि हमका ही मृतलोक का न्योता बिना निमंत्रण वाला न्योता नहीं सहत। तो भाई हमार मेहरारू मरी रही, एक बार गई रही मेहरारू मार, हम न जा, आप लोग जाइए। आखिर में वो लोग गए, वो भी लोग भी पकड़ गए। तो वही आखिरी में राजा मोरंग को जो है लड़का दिए, ताम्रध्वज पैदा हुआ वही। हाँ, तो उस पर भी कोई धुन आप गाए थे? हाँ, आखिरी में मैंने वही आखिरी दादा पंधारी की धुन गाया था। कहाँ अब न मिली ए भैया, अब न मिली ए बाबू, अब न मिली, अरे तने नुई का तरकारी अब न मिली। ये दादा पंधारी जी यहीं सूर्यामा भदोही, जहाँ सुधई राम जी का आवास है, वहीं के दादा पंधारी जी थे ना। हाँ, तो मतलब बहुत प्रसिद्ध थे, बिरहा सम्राट थे। उनकी धुन है। बाबू रामधार जी हमारे गुरुजी के गुरुजी झूसी के विद्वान थे, बहुत अगाध ज्ञान था। दादा रामधार जी भी इस लाइन पे गाए थे ना, कहाँ अब न मिली हे भैया, अब न मिली हे बाबू, अब न मिली, कहाँ देसी घी कई सुहारी अब न मिली। तो गंगा चैनल में इसी लाइन पे मैं भी गाया था। मैंने भी लोगों को एक संदेश दिया था, कहाँ अब न मिली है भाई, अब न मिली है बबुआ, अब न मिली, तजे कर मरी गई महतारी अब न मिली। माँ बाप जिसके मर जाते हैं इस धरती पे दोबारा थोड़ी क्यों मिलते हैं। इस लाइन को मैंने गाया था, अब बहुत लोग पसंद किए थे। इस बिरहा ने मेरी काया पलट दिया। सच्चाई बता रहा हूँ आप लोगों को, दर्शक बंधु के सामने। वहीं से आपको जो है कि जो बिरहा सम्राट का जो दर्जा है वहीं से मिल गया। हाँ भैया, बिरहा सम्राट का दर्जा मिल गया। लोग आज इस पे विरोध भी करते हैं। हाँ, मैं तो अपने से कभी नहीं कहा कि बिरहा सम्राट। अच्छा, विरोध कौन करता है? करने वाले हैं जिले जवान में तमाम लोग हैं। अब जानते मतलब जो पहलवान को शक्ति नहीं रहेगी तो सोचेगा कि ठेल दी सार गिर पड़े। तो बस ऐसे लोग कीले मकोड़े लोग। तो देखिए, जो बिरहा का जो इनको सम्राट वहीं से कहा जाने लगा था। जो भी पूरा जो कथा का वाचन इन्होंने बताया, कैसे उस घटनाक्रम पर बात हुई है। अब आगे हम थोड़ा सा चर्चा करना चाहेंगे। अब आगामी इस समय क्या आप लोग जो है कि इस समय जहाँ पर भी आपके प्रोग्राम होते हैं, तो अब कहाँ जो है आपके प्रोग्राम लगते हैं, कौन कौन से जिले में? हर जिले में, हर जिले, 2-4 जिलों के नाम। और जैसे कि मतलब इधर हुआ जौनपुर हुआ, बलिया हुआ जी। अब मैं गया था वहाँ झारखंड गाने। अच्छा, मतलब यूपी से बाहर भी? हाँ, झारखंड, नैनीताल गया था। अच्छा।
नैनीताल में भी पिछले साल अगस्त में गए थे गाने के लिए, फिर वहाँ पे जाना है। बॉम्बे, सूरत, गुजरात, वापी, ग्वालियर, इधर बनारस, गाजीपुर, बलिया, बिहार, मतलब सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फैजाबाद, अमेठी, बाराबंकी, गोंडा, बहराइच, एकदम धमाल मचा बा। तो क्या लगता है बिरहा का जो क्रेज अभी बीच में डाउन भी हो रहा था, तो क्या लगता है इसमें फिर से जो बिरहा का जो क्रेज है वो बढ़ रहा है? बिरहा का क्रेज भैया हमारे क्षेत्र में तो कम है, हमारे क्षेत्र में कम है। प्रयागराज जिले में अगर बात किया जाए तो ये जमुना पार का बेल्ट बहुत टॉप है इसमें। अच्छा। 4 दिन पे आज मैं घर लौटा हूँ। हाँ, मतलब प्रोग्राम ही आप कर रहे हैं? हाँ, 4 दिन पे आज रात में भी कार्यक्रम था प्रीतिपाल से, गा के आया हूँ। अभी सो ही रहा था जब आप लोग आए थे, तो जो बच्चे मेरे जगाए। चलिए, वहीं हम लोग को भी मुलाकात हो गई, नहीं तो 4 दिन पर मतलब इससे पहले हम लोग भाई आते तो हम लोग से भी मुलाकात ना हो पाता। दरअसल आज मैंने प्रोग्राम रेस्ट कर दिया। देख रहे हैं आप, शरीर खुद ही देख रहे हैं, एकदम गला भी बैठ गया है। हाँ, एकदम थक चुके हैं। लेकिन चलिए, हाँ, तो जाते जाते अब क्या संदेश देना चाहेंगे जो नए, अगर बिरहा कोई गाना चाहता है, जो बिरहा का कोई नया कलाकार निकलना चाहता है, तो उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? हाँ, संदेश यही देना चाहता हूँ, क्योंकि हूँ तो बहुत छोटा कलाकार, ज़्यादा भाई इसलिए लोगों को बुरा भी, कलाकारों को कुछ बुरा भी लगता है। नहीं, जैसे जो नए निकल रहे हैं, अगर आदर्श मानते हैं तो उनके लिए क्या संदेश देना जो चाहेंगे? आदर्श मानते हैं उनके लिए संदेश है, और जो नहीं मानते हैं भाई, जो अपने आप को गुरु बनते हैं, वो तो गुरु है ही, वो गुरु हैं ही उनको भाई, तो मैं यहीं से प्रणाम कर ले रहा हूँ। मैं नए कलाकारों को लिए यही कहूँगा कि पहले का बिरहा जो था, पहले था हमारे बाबूजी वगैरह के ज़माने में, तो मतलब कंपटीशन होता था, सवाल जवाब होता था, आधार बंदिश का कहारा, ये दुनिया मैंने भी देखा है। मैंने भी ये दुनिया देखा है बुजुर्गों कलाकारों से। अब आप जान लीजिए, पूर्वांचल का बिरले कोई कलाकार मुझसे बचा होगा, गाने से नहीं कोई बचा नहीं है। अच्छा। आदरणीय विजयलाल जी हैं, ओम प्रकाश जी, जाबाज राम जन्म टोपी वाले, मतलब ओम प्रकाश दीवाना जी, मतलब ज्ञानी यादव जी, सारे लोगों से मेरा मुकाबला। बिरहा जगत में बड़े बड़े नाम है ये। हाँ, बड़े बड़े नाम हैं, लोगों से एकदम धुआंधार मुकाबला किए हैं हम। और यहाँ नहीं, पूर्वांचल में भी जाकर। अभी तो पिछले साल 6 नवंबर को सोनभद्र में मारकुंडी पहाड़ पे, वीर लोरी पत्थर पे हमारा और विजयलाल जी का प्रोग्राम था। बहुत अगाध भीड़ थी, बल्कि उसी दिन हमारे नाना जी एक्सपायर कर गए थे। अच्छा। हाँ, रात में फ़ोन भी मेरे विजयलाल जी गा रहे थे, मेरे पास फ़ोन भी पहुंच गया कि नाना एक्सपायर कर गए। थोड़ा सा दिमागी बैलेंस गड़बड़ हुआ, लेकिन हम संभाल ले गए। फिर मंच से उतरने के बाद विजयलाल जी से बताया, हमने कहा नाना मेरे एक्सपायर कर गए। लेकिन अफसोस इस बात का था कि नाना का मुँह नहीं मैं देख पाया। इसलिए नहीं देख पाया कि उसके अगले दिन फिर मेरा प्रोग्राम मड़िहान के पास में था, आजमगढ़ के उजाला यादव से। तो मतलब फिर उसके बाद आए, वीडियो कॉल करके हमने जो है नाना जी का मुंह देखा था। हमने कहा जाएंगे और लौट के आएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो नए कलाकारों के लिए मेरा यही संदेश है कि पहले का ज़माना जो था तो था। पहले भाई कंपटीशन था, पब्लिक की कहा कि अरे फलनवा का ये कट गया, अभी कटे वाला सवाल ख़त्म बा। हाँ, पहले बिरहा था, अब लोकगीत कर दिया, जो लोगों को पसंद आए उसी को गीत कहा गया। ठीक, जो जितना जमा दे, जो जितनी तैयारी से गा दे, वही बिरहा है अब। हाँ, इस समय। हाँ, और हर जिले के दर्शक का सुनने का मिजाज भी अलग अलग होता है। प्रतापगढ़, सुल्तानपुर में आप निकल जाएंगे, जैसे स्वामी जगन्नाथ जी का भंडारा भी 4 तारीख को फिर मेरा प्रोग्राम है। वहाँ लोग भंडारा करते हैं, दिन में बिरहा कराते हैं। 10-10, 20-20 हज़ार की भीड़ होती है। तो वहाँ लोग पौराणिक दास्तान को सुनते हैं। प्रतापगढ़ धार्मिक पर ज़्यादा मतलब विश्वास करते हैं। और इधर निकल जाएंगे आप मिर्ज़ापुर, तो हास रस, कांड, वीर रस पसंद करेंगे। बनारस, गाजीपुर आप निकल जाएंगे, वीर रस ज़्यादा लोग पसंद करेंगे। जितना तैयारी से ताल ठोक के गवैया गाई दी, उतना ही बढ़िया गवैया तोके मनी। आ कहीं ताल ठोके में कमी कह दा, उछरे में कमी कह दा, तो तोके फेल कह दी कि मतलब बिरहा आप गायक नहीं है सही। हाँ, मतलब वो हो लेकिन वो नहीं हो। मतलब दर्शक का मिजाज देख करके आप लोग जो है उस प्रकार के गीत गाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हम तो ऐसे कलाकार हैं, हमसे जैसे गाओ वैसे हम गाए ले। प्यार से गाओ, प्यार से गाओ, झगड़ा से गाओ, झगड़ा से गाओ। अब तैयारी से गाओ, तैयारी से गाओ। तो देखिए, हमारे साथ थे त्रिभुवन यादव, जो कि बिरहा सम्राट। इस समय इनका बड़ा जगत में नाम हो रहा है, चूँकि इलाहाबाद, प्रयागराज से ऐसे हैदर अली, मानी हैदर अली के जाने के बाद यहीं अब बचे हैं जो कि बिरहा के गायक इस ज़िले में, जो कि प्रमुखता से इनके प्रोग्राम चलते हैं अगल बगल के ज़िलों में। और तमाम इन्होंने ज़िलों के नाम बताए कि किस किस ज़िलों में इनके जो कार्यक्रम यहाँ पर लगे रहते हैं। और अभी बीते 4 दिन बता रहे हैं कि कार्यक्रम करके ही आए थे, और हम लोगों से यहाँ पर फिर से मुलाकात हुई। और इनका आप देख रहे हैं गला भी बैठा हुआ है, और 1-2 गीत हम लोगों ने सुना भी। और